एक पुरुष की कहानी। एक लड़का जो प्यारा सा दुलारा सा माँ का लाडला होता है, एकदम मस्त अपने दुनिया में मस्त रहने वाला, जैसे कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वही है। उसकी एक दिन शादी हो जाती है। अब उसे लगता है कि जिस खुशी की कमी थी उसके पास, वो भी उसे अब मिल गया। अब तो वो एकदम खुशनसीब इंसान है जिसके पास कोई कमी नहीं है अब। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जो बहन उसके आगे पीछे घूमती थी पहले, वो अब देख के मुंह बनाती है। बहन को लगता है कि भाई तो अब बदल गया, भाभी आ गई तो सारा प्यार उनको ही करेगा, अब हम तो अब कुछ नहीं है। लेकिन भाई बहन का अलग रिश्ता होता है जो किसी के भी आने से बदल नहीं सकता। लेकिन बहन को ये बात तो समझ में नहीं आएगी। उधर माँ उनको अपने बेटे से इतना प्यार रहता है, जो कि हर माँ को रहता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जहाँ अधिक प्यार रहता है वही तो खोने का डर भी रहता है ना। तो माँ को भी अंदर से थोड़ा डर हो जाता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तो बहू को नहीं मानने लगा। अब माँ सासू माँ के रूप में आ जाती है। अब जब तक वो माँ थी तब तक सही था, लेकिन जैसे ही वो सासू माँ के रूप में आई वहीं से बात बिगड़ने शुरू होगी। अब सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद भाभी की लड़ाइयाँ, देवर भाभी की लड़ाइयाँ घर का मुख्य हिस्सा बन जाती है। रोज आए दिन घर में कलेश होता रहता है। अब वो प्यारा सा माँ का लाडला इतना बड़ा हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि ये मैं कहाँ आ गया। उसके सारे शौक कब खत्म हो जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। अब तो वह बस घर को किसी तरह सही ढंग से चलाने के चक्कर में है। अपना बेटा होता है, वह पुरुष अब बाप बन जाता है। बेटा बड़ा हो रहा, पिता का ध्यान उस पे नहीं है। पिता गृह कलेश में फंसकर ऐसा चिड़चिड़ा हो गया है कि उसकी भाषा बिगड़ गई है। वह क्रूर हो गया है। माँ बाप भाई बहन बीवी बेटा सबकी जिम्मेदारी सिर पे है। सरकारी नौकरी नहीं है, मंथली टारगेट पूरे करने हैं, बच्चों की फीस मुंह बाए खड़ी है। पुरुष समझ ही नहीं पाता कि कब वह इन सब के मध्य पिसकर एक ऐसा खलनायक बनकर सामने आ रहा है जिसके आधार पर अभी सदियों तक पुरुष अत्याचारी है कि विमर्श गढ़े जाएंगे। उसका अपना बेटा भी, जो कि अभी गृह कलेश में ही बढ़ रहा, स्वाभाविक है कि उसका झुकाव माँ की ही तरफ रहेगा। उसके नज़र में भी पिता माँ का शोषण करने वाला बन गया है। धीरे धीरे सास बहू का, नंद भाभी का लड़ाइयाँ तो खत्म हो जाती है, परंतु अब एक विमर्श की नींव पड़ चुकी है पति पत्नी के बीच। पुरुष अपने ही घर में ऐसा प्राणी है जिसकी सभी को आवश्यकता तो है, परंतु उसके कोने में कोई नहीं जाना चाहता।